हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं डे बाय डे क्लासेस। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की साइंस, है ना। क्लास 9th की साइंस में हमने पढ़ा था क्या कि ठोस, द्रव और गैस क्या क्या होता है ना। ठोस, द्रव, गैस, हमने इन तीनों के बारे में जाना था, है ना। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अगर कोई पदार्थ है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। अब हम जानेंगे कि पदार्थ की अवस्था, है ना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला होगा तापमान में परिवर्तन कर दे, है ना, तापमान में परिवर्तन। और दूसरा होगा दाब, दाब परिवर्तन, ठीक है। दो मेथड हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तापमान को परिवर्तन का प्रभाव और दूसरा दाब परिवर्तन करने के जो प्रभाव होंगे वो होंगे, है ना। तो दो प्रकार के हो सकते हैं प्रभाव। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ये तापमान के प्रभाव, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमने मान लिया, हमने ले लिया एक बर्फ, ठीक है। हमने क्या लिया, हमने लिया बर्फ, हमने बर्फ ले लिया। अब हमने बर्फ को क्या किया, हमने गर्म कर दिया, क्या किया, हीट कर दिया, ठीक है। जैसे ही हम इसे बर्फ को गर्म करेंगे ये हो जाएगा पानी में, है ना, ये पानी में हो जाएगा। बर्फ को हमने गर्म किया तो हो गया ये पानी में। अब देखो, बर्फ पदार्थ की एक अवस्था है ठोस अवस्था, है ना। अब ये ठोस अवस्था से किस में बदल गया, तरल में, ठीक है। अब हम इस पानी को अगर गर्म कर दें तो ये हो जाएगा वाष्प में, वाष्प में बदल गया। अब इसने भी अपना अस्तित्व खोया और वाष्प में हो गया। अब ये किस फॉर्म में हो गया, वाष्प होती है गैस फॉर्म में, है ना, ठीक है। तो ऐसे है कि अगर हम तापमान परिवर्तन करेंगे, हमने ताप बढ़ाना, ताप हमने इंक्रीज किया, हमने ताप बढ़ाया, तो बर्फ का जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बर्फ होता है सॉलिड में, पानी का ही बर्फ होता है सॉलिड में, जो लगभग -4 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन पानी क्या होता है, पानी जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे गर्म करते हैं, है ना, तो ये पानी में बदलने लगता है। और पानी का टेम्परेचर 1 से लेकर +1 से लेकर +99 तक अपना अस्तित्व नहीं खोता, 99 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हमने इसे बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तापमान को हमने बढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस, ये बदल जाएगा वाष्प में, है ना। तो हमने समझा कि किसी पदार्थ में अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसमें अंतर क्या होगा, है ना। बर्फ को हमने गर्म किया, बर्फ को हमने जब गर्म किया तो वो पानी में हो गया, और जब पानी को हमने गर्म किया तो वो वाष्प में चेंज हो गया। यह बात आप लोगों को समझ में आई। यहाँ पे देखो, हमने एक बीकर लिया है ना, ठीक है। अगर इससे किसी को स्क्रीनशॉट मारना है तो ले सकता है ना, ठीक है। हम चलते हैं इधर। यहाँ पे देखो, हमने एक बीकर लिया, बीकर पे हमने बर्फ रख रखे हैं, है ना, बर्फ के टुकड़े रख रखे हैं। यहाँ पे हमने थर्मामीटर लगा रखा है। यहाँ पे हमने इसको चलाने के लिए, बीकर में रखे बर्फ को, टुकड़े को चलाने के लिए हमने एक कांच की छड़ ले रखी है, और यहाँ पे हमने आग लगा दी बर्नर से, है ना। अब लोहे का स्टैंड में हमने रख दिया। अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ेगा, ये है ना थर्मामीटर, ये ताप को नापने का, तापमान को नापने का काम करेगा। और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तो ये तुरंत पानी के फॉर्म में हो जाएगा, है ना, जो बर्फ है। और जैसे जैसे हम 100 डिग्री सेल्सियस इसे गर्म कर देंगे, ये यहाँ से वाष्प बन के उड़ जाएगा, है ना। इतनी बात सारे लोगों को समझ में आई। ये पहला मेथड हो गया कि तापमान में परिवर्तन हमने किया और हमें मिल गया कि बर्फ पानी में बदल रहा है और पानी वाष्प में बदल रहा है। हम दूसरा मेथड देखते हैं कि दूसरे मेथड में क्या होता है ना। ये बात सबको समझ में आई कि पदार्थ की अवस्था चेंज करने के लिए दो चीजों की जरूरत। सबसे पहला क्या, हम तापमान में उसको बढ़ा दें,
तापमान को जैसे ही हम अब बढ़ाएंगे उसमें हमें परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। और दूसरा है हमारा दाब परिवर्तन, है ना। अब हम देखते हैं कि दाब परिवर्तन, दाब का मतलब होता है प्रेशर, है ना। हम किसी दीवार को जो धक्का देके उसे हम प्रेशर लेते हैं ना, हम दाब रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इसकी बात है। तो हम एक चीज से समझते हैं कि जैसे एलपीजी गैस होती है, एलपीजी एलपीजी गैस का नाम सुना है, जो एचपी गैस होती है और इंडियन गैस होती है, जिससे हम अपने घर में रसोई में खाना बनाते हैं, है ना। ये गैसेस होती हैं, इनका काम क्या होता है ना, इनको सिलेंडर में रखा जाता है, उसका टेम्परेचर कम रख के और प्रेशर बढ़ा के। जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ाते हैं, कभी कभी आप ना उसको हिला के देखना तो लिक्विड सा, जैसे उसमें पानी भरा हो तो ऐसी फील आती है ना। तो उसका प्रेशर ज्यादा उस पर कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे, जैसे अभी गैस है, गैस को हमने इसी किसी सिलेंडर में रखा और पिस्टन से दाबा, प्रेशर हमने ज्यादा बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया और प्रेशर को हमने ज्यादा बढ़ाया, तो वो जो उसके, हमें पता है ना कि गैसों के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। अभी इन्हें जब हम दाबेंगे तो ये थोड़ा पास आ जाएंगे, फिर थोड़ा पास आ जाएंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे ये लिक्विड हो जाएंगे, है ना, ये लिक्विड हो जाएंगे। तो ठीक है, हम देखते हैं कि गैस है, गैस का हमने क्या बढ़ा दिया, प्रेशर। ठीक है, हमने हमने दाब को प्रेशर से बढ़ा लिखा है। ठीक है, जैसे हमने गैस का अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो हो जाएगी द्रव में, किसमें हो जाएगी, द्रव में। लेकिन अगर हमने द्रव का प्रेशर बढ़ाया तो ये कभी कभी होता है कि ये ठोस में हो जाती है ना। लेकिन ये बहुत रेयर है, लेकिन ये इतनी कॉमन है ना। एलपीजी गैस, इसका याद रख लेना, एलपीजी इसका उदाहरण भी है ना, कि अगर हम किसी गैस पे, वो एलपीजी गैस पे अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर बढ़ा के हमने उसे किसी सिलेंडर में रखने की कोशिश की, तो वो द्रव फॉर्म में वहां पे एकत्र हो जाएगी। तो हमें ये बात समझ में आई कि अगर हमने दाब बढ़ाया तो किसी गैस का जैसे ही हम दाब बढ़ाएंगे वो द्रव में, और किसी द्रव का अगर हमने बढ़ा दिया तो वो गैस फॉर्म में, सॉरी, ठोस फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, हमने इतनी बातें समझी कि पदार्थ की अवस्थाओं को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, है ना। फिर हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है, तापमान परिवर्तन के प्रभाव। ठीक है, हमने तापमान परिवर्तन कर दिया तो क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला हम देखते हैं कि गलनांक बिंदु क्या होती है ना, गलनांक बिंदु। ठीक है, हम मान लिया हमने, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मान लिया हमने एक बीकर में 1 किलो, 1 केजी हमने ले लिया बर्फ। 1 केजी बर्फ को हमने गर्म करना स्टार्ट किया, बर्नर से हमने गर्म करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसे चला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, है ना। तो वो कितनी समय लगेगा, है ना, कितना समय लगेगा कि ये जो नली है, ये जो थर्मामीटर है, इसका पारा कहाँ तक जाएगा कि यह पानी में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे कि कब ये गल जाएगा, ये बर्फ कब गलेगा, इसकी ही बिंदु का हम इंतजार करेंगे कि वो कहाँ पे जा रहा है। तो हमें पता है कि बर्फ जब भी गलेगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही गलेगा, है ना। जैसे ही मान लिया हमने यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ही पारा इसका उठ के 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, ये अपना पानी बन चुका होगा, है ना। इसे बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस जो है वह इस बर्फ का गलनांक बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर जिस बिंदु पर वह
ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस पदार्थ का गलनांक बिंदु कहलाता है ना। गलनांक बिंदु कहलाता है। ये बात समझ में आई। हमने क्या कहा कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर, हमने यहाँ पे गर्म ही तो किया, हमने आग लगा दी, गर्म हो गया। किसी पदार्थ को गर्म करने पर जिस बिंदु पर, है ना, थर्मामीटर की जिस बिंदु पर वह पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसी को उस पदार्थ का गलनांक बिंदु कहते हैं। समझ में आई बात? बहुत सिंपल सी परिभाषा, बहुत सिंपल सी। मेरे शब्दों पे ध्यान दो और यहाँ पे स्क्रीनशॉट मारो, आपको एक बार पढ़ना याद हो जाए, है ना। हम देखते हैं फिर उसके बाद है गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा। ऊष्मा यहाँ खट्टी सा होता है, प्रसुप्त ऊष्मा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने अभी टेम्परेचर की बात की कि कितना डिग्री सेल्सियस, कितना फ़ारेनहाइट हमने गर्म किया तो यह गल गया। इस बिंदु की हमने अभी यहाँ बात की, लेकिन अब यहाँ पे आई है बात ऊष्मा की। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जैसे मान लिया कि हमने इसे ऐसे फ्री छोड़ा, हमने किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं दिया, है ना, किसी प्रकार का कोई हमने दाब नहीं बढ़ाया। ठीक है, थोड़ा सा हम फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। एक लीटर हमने, 1 किलोग्राम हमने बर्फ ले ली, 1 किलोग्राम हमने बर्फ ली। ठीक है, इसको धीरे धीरे हमने गर्म करना चालू किया, है ना। इसमें किसी प्रकार का प्रेशर नहीं, किसी प्रकार का दाब दबाव नहीं, यह फ्री, यह वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि फ्री हमने छोड़ा तो फिर भी वायुमंडल का दाब तो कुछ होगा। वायुमंडलीय दाब पर जितनी ऊष्मा लेकर यह पिघलेगा, है ना, यह ऊष्मा लेगा फिर पिघलेगा ना, यह गर्म हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो जितनी ऊष्मा लेकर यह गर्म होगा, वही ऊष्मा इसकी संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा होगी, है ना। जितना हमने इसको ऊष्मा दी है उसी को हम इसकी प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि किसी पदार्थ को, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि किसी पदार्थ, किसी पदार्थ नहीं बल्कि दूसरे तरीके से लिखते हैं, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम बर्फ को गर्म करने पर ठीक है, किसी वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम बर्फ को गर्म करने पर जिस बिंदु पर, उसके गलनांक बिंदु पर या जिस बिंदु पर, है ना, जिस बिंदु पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में
परिवर्तित हो जाता है ना, परिवर्तित हो जाता है, उसमें प्रयुक्त ऊष्मा पदार्थ की या पदार्थ या बर्फ की, है ना, बर्फ की संलग्न की बर्फ की प्रसुप्त ऊष्मा होगी, है ना, प्रसुप्त ऊष्मा ऊष्मा होगी। ये बात समझ में आई कि हमने 1 kg हमने बर्फ लिया, उसको हमने गर्म किया, हमने इसको पिघला दिया। इसको पिघलाने में जितनी ऊष्मा की, जितने ताप की जरूरत पड़ती है, वही उस, है ना, उस पदार्थ की, उस बर्फ की वह संलग्न उसमें लगी हुई प्रसुप्त ऊष्मा होती है ना। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हम चलते हैं आगे फिर इसके बाद। यहाँ पे देखते हैं कि फिर उसके बाद आता है, हमने क्या पढ़ा अभी, गलनांक पढ़ा। हमने अब देखना है कि क्वथनांक क्या होता है। तो हम देखने वाले हैं कि क्वथनांक बिंदु क्या है ना। क्वथनांक बिंदु क्या है, हम देखते हैं, समझते हैं इसे। क्वथनांक बिंदु वह होता है, जैसे हमने कोई लिक्विड या तरल लिया, ठीक है, हम तरल को गर्म कर रहे हैं, है ना, तरल को हमने इतना गर्म किया कि अब वह अपनी तरल अवस्था को छोड़कर वह गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो वह जितने टाइम तक जिस बिंदु पर वह तरल से गैसीय अवस्था में बदलता है, वह उसका होता है क्वथनांक बिंदु। हम इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी द्रव, है ना, किसी द्रव की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उसे गर्म करते हैं, है ना। किसी द्रव की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उसे हम गर्म करते हैं, हमें पता है, ठीक है। जिस बिंदु पर तापमान की जिस बिंदु पर तरल या द्रव अपनी अवस्था बदल कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह बिंदु उस तरल का क्वथनांक बिंदु होता है।
बिंदु होता है ना। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि किसी द्रव को हमने गर्म किया, ठीक है, किसी द्रव को हमने अवस्था परिवर्तन के लिए अगर गर्म किया है, ठीक है, क्योंकि हम तापमान में परिवर्तन करने के बाद हम किसी ठोस द्रव गैस में क्या परिवर्तन होने वाला है उसके बारे में हम जानने वाले हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी द्रव की अगर हमें अवस्था, द्रव मतलब तरल, किसी तरल की अगर हमें अवस्था परिवर्तन करना है तो सबसे पहले उसे हम गर्म करेंगे, और उसे हम गर्म करते करते हम टेम्परेचर उसका नापेंगे, जिस बिंदु पर वह द्रव से, है ना, द्रव से वह गैसीय अवस्था में चेंज होने लगेगा, परिवर्तित होने लगेगा, वही बिंदु उस पदार्थ का क्वथनांक बिंदु होगा, है ना। बहुत सिंपल सी है, ठीक है। वाष्प बन के उड़ने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट मार लो, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है ना, ठीक है। हम देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर एक लीटर जल को गर्म करने पर ठीक है, हमने इसे गर्म किया, वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल को गर्म करने पर उस जल को वाष्प, ठीक है, इसको गैसीय फॉर्म है ना, गैसीय वाष्प, ये गैसीय अवस्था है ना, अवस्था, वाष्प बनाने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा उस तरल की गुप्त ऊष्मा होगी, है ना। यह समझ में आई बात, ठीक है। इसे एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम एक चीज और समझने वाले हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हमने एक स्टैंड लिया, ठीक है, हमने एक स्टैंड ले लिया, यहाँ पे हमने एक स्प्रिट लैंप हमने लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, यहाँ पे हमने स्टैंड से इसमें एक थर्मोमीटर लगाया, है ना, हमने एक थर्मामीटर लगाया, और यहाँ पे हमने एक लोहे की छड़ ले ली, और यहाँ तक हमने लिक्विड भरा है, ठीक है। अब हम इसे गर्म कर रहे हैं, है ना, हमने इसे गर्म किया। अब देखेंगे कि हमने इसे 100 डिग्री से, मान लिया हमने 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसे गर्म किया। अब यहाँ पे इसमें से वाष्प उड़ने लगेगी, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस तक जैसे ही हमने गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ से भाप उड़ने लगेगी, है ना, यहाँ से ऊष्मा उपयोग हो रही है, ठीक है। यह जो इस जल के लिए जितना भी हमने इसे गर्म किया, ठीक है, यह जो बिंदु पर यह अपनी अवस्था चेंज कर रहा है, जल से यह वाष्प बन रहा है, यह जो बिंदु है, ठीक है, वह उसका क्वथनांक बिंदु होगा, इस जल का क्वथनांक बिंदु होगा। और किसी भी लिक्विड को अगर हम ले लेंगे, ठीक है, उसे हमने गर्म किया, और जिस बिंदु पर
वह तरल अवस्था से वाष्प अवस्था में चेंज हो जाएगा, वह उसका क्वथनांक बिंदु होगा, है ना। और जितनी ऊष्मा उसे पिघलाने में लगेगी, जितनी ऊष्मा उसे वाष्प, तरल से वाष्प बनाने में लगेगी, वही उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगी, है ना। ये दो चीजें हैं, हम लोग समझ लिए। हम चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है। आगे के बाद आता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, हमें कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि जो डायरेक्ट हम गर्म करते हैं, लेकिन वह ठोस अवस्था से तरल अवस्था में ना जाकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की हम परिभाषा देखते हैं कि जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह तरल अवस्था में परिवर्तित न होकर सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है कि वह जैसे हम उसे गर्म करेंगे, वह अपनी ठोस अवस्था से तरल अवस्था में ना आकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, है ना। उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। बड़ा ही सिंपल सा है ना। फिर उसके बाद इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में इसका आता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। और दूसरा आता है हमारा कपूर। कपूर को आपने कभी जला के देखा है? कपूर को जब आप जलाओगे ना, तो वह तरल अवस्था में नहीं होती, वह सीधे जल के वाष्प हो जाती है ना। ऐसे अमोनियम का क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है, उसको भी हम जब जलाते हैं, है ना, जब हम इसको भी जलाते हैं तो ये तरल अवस्था में नहीं आता, ये द्रव अवस्था में नहीं आता, यह पानी के जैसा द्रव नहीं होता, ये सीधे तरल से, ये सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है ना। ठीक है, हम एक चीज और देखते हैं, है ना। आइए हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हमने ठोस लिया, ठीक है, गैस ले लिया, द्रव ले लिया, और हमने यहाँ पे गैस ले लिया। अगर हम इसे गर्म करते हैं, ठीक है, ये सिंबल है गर्म का। ठीक है, हमने इसे गर्म कर दिया, ठोस को हमने गर्म किया तो ये द्रव में होगा, है ना। और द्रव को हम जब गर्म करेंगे, हमने जब गर्म कर दिया इसे, तो ये फिर गैस में हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा है, अगर गैस को हमने ठंडा कर दिया, ठीक है, हमने इसे ठंडा कर दिया, गैस को हमने ठंडा किया तो वो द्रव में, और द्रव को अगर हमने ठंडा किया तो वो ठोस में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये चीज आपको याद रखनी है तो रखनी है। ठीक है,
बस इस चैप्टर में इतना ही था और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो ठीक है, और ये वाला चैप्टर आज फिनिश होता है और हम कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। तो दोस्तों ठीक है, इसी के साथ यह भी चैप्टर ख़त्म होता है। हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो और एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो इस चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, और तो कुछ करना नहीं है। बाय बाय।